खुश रहना आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में बहुत मुश्किल है। घर के काम और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन सब में दबकर आजकल की मेरी बहनें कहीं खो सी गई हैं। खुद से बिल्कुल ध्यान हटा लिया है और वो खुद के लिए बिल्कुल जी नहीं पाती। तो हम किस तरह खुश रहें और किस तरह खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपने आसपास फैली हुई नेगेटिविटी से कैसे बाहर आएं, स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जिएं और ऐसा क्या करें कि हम डिप्रेशन से बच सकें। ये सब बातें आज के इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें शायद ही आज तक किसी ने आप लोगों से डिस्कस की हों। साथ ही एक प्यारी सी इंडियन रेसिपी भी शेयर करूँगी और साथ ही आपकी अपनी शेरनियों से ये भी कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझसे बात करें और ये भी बताएं कि आप कहाँ से हैं, मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रही हैं। आप सभी से बात करके आपकी दोस्त, आपकी बहन बनना चाहती हूँ। सो प्लीज़ कमेंट के थ्रू आप मुझसे बात करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। और सब्सक्राइब करना तो लाजमी है, सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपकी आप ही को आगे बढ़ने का मौका मिले। मेरी शेरनियों, आप ही हो जो अपनी आप ही को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ने का मौका दे सकती हो। तो ब्लॉग में ये भी आगे तक बने रहें और ये वीडियो लास्ट तक देखना लाजमी है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जी मैं यहाँ बना रही हूँ प्यारी सी इंडियन रेसिपी कढ़ी और पकौड़ा। तो यहाँ पर मैं उसी के लिए कढ़ी के लिए बैटर तैयार कर रही हूँ बेसन का, जो मैंने दही को अच्छे से फेंट कर मैश करके और उसमें बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, लम्स फ्री कर लिया और उसमें मैंने नमक, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, कटा हुआ लहसुन और प्याज डाला। चीज़ें मिक्स करके मैंने एक बर्तन में डाल दी हैं और अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है। ये डालने के बाद हम गैस ऑन करेंगे। अगर हमने पहले से ही बर्तन गर्म कर लिया तो उसमें लम्स पड़ने के डर रहता है। तो और फिर इसमें पानी अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से पानी मिला लेना, जितना आपको लगे, गाढ़ा पतला जितनी भी करना हो। वैसे तो इसको ना इस बैटर को ना थोड़ा सा पतला ही कर लें क्योंकि ये कढ़ी जितनी देर तक धीमी आंच पर पकती है ना उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये सारी चीज़ें डालकर मैंने इसको गैस चूल्हे पर चढ़ा दिया था और यहाँ पर अब मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। पकौड़े के लिए मैंने प्याज, हरी मिर्च और लाल मिर्च थोड़ी सी इसमें डालूँगी। अब मैं ज़ीरा, नमक और बेसन ये चीज़ें डालकर मैं अच्छे से भजियों का बैटर बना लूँगी और जिसे हम प्याज के पकोड़े बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं प्याज के पकोड़े ही बनाऊँगी कढ़ी में डालने के लिए। तो देखिए कढ़ी में अच्छे से एक उबाल आ गया है। इस उबाल आने के बाद अब हम इसको ना स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे और ये धीरे धीरे ना पकती रहेगी और पकते पकते ही साथ में मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ पकोड़े बनाने की। और इसको भी साथ ही साथ मैं चम्मच चलाती रहूँगी कढ़ी को, क्योंकि कढ़ी को इतने आराम से छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये बीच में ना बैठ जाती है, लग जाती है, तो इसका फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आप ना इसको बीच बीच में चलाते रहें और अपना दूसरा काम जो भी हो आपको वो भी करते रहें। यहाँ पर मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ और मैंने पकौड़े और कढ़ी दोनों में ही पुदीने का भी यूज़ किया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपने थंबनेल देखकर पता लगा ही लिया होगा कि खुश रहना, कैसे खुश रहें, परेशानी में और दुख में किस तरह से खुश रहा जा सकता है, कैसे अपनी पर्सनल हैबिट्स पालें जिनको हम अपना कर खुश रह सकते हैं। पता है जब कभी हम लोगों से मिलते हैं, उनसे हम हाल-चाल पूछते हैं या खैरियत पूछते हैं तो उनका जवाब होता है कि हाँ यार बस ठीक है, बस चल रहा है, बस जी रहे हैं। इस तरह का उनसे जवाब मिलता है तो ना बहुत दुखी साउंड करते हैं, इतना दुखी साउंड करते हैं कि फ़ील होता है कि यार इस तरह से दुखी रहने से, ज़्यादा सोचने से क्या है, क्या लगता है, क्या परेशानी ठीक हो जाएगी? परेशानियाँ ठीक नहीं होती बल्कि उल्टा और जो हमारा सुकून है वो भी चला जाता है। इस बात को आप एक्सेप्ट करें कि जो दुःख है ना, जो परेशानियाँ हैं ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये हमारे साथ-साथ चलेंगी। दुःख परेशानियाँ ज़िंदगी में रोज़ खड़ी हैं, लेकिन जीते वही हैं जिनकी बड़ी सोच होती है। क्या होना चाहिए? चलो हमारी सोच ये होना चाहिए, चलिए परेशानियों को हराते हैं, चलिए मुश्किलों को थोड़ा हराते हैं और मुस्कुराते हैं। और ज़िंदा दिल रखिए, चेहरे पर उदासी नहीं। वक़्त तो ना बीत ही जाएगा, उम्र तो जैसे-तैसे बीत ही रही है। अगर ज़िंदगी बेहतर बनानी है ना, तो बेहतर से बेहतर काम करें और खुश रहें और मस्त रहें और खुश होकर जीना चाहिए। मतलब क्या हाल बना रखा है यार, इस तरह से दुखी होकर कुछ हाथ लग रहा है? परेशानी तो वैसी की वैसी रहती है ना, हम भले ही कितना ही दुखी हो जाएँ, कुछ भी करें, लेकिन हमारी परेशानियाँ वैसी की वैसी ही रहती हैं। और पता है जिस बंदे की सोच पॉजिटिव होती है ना, तो वो बुरे बुरे वक़्त में भी अच्छा टाइम खोज ही लेता है, किसी न किसी तरह वो टाइम अच्छी तरह से गुज़ार ही लेता है, क्योंकि बुरे वक़्त की भी एक क्वालिटी होती है कि वो भी गुज़र ही जाता है।
आजकल ना हर कोई बंदा या बंदी किसी दूसरे बंदे की वजह से ना परेशानी में, डिप्रेशन में रहता ही है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसा चलता ही रहता है जिसकी वजह से वो ना डिप्रेशन में रहता है, परेशानी में रहता है। वो सोचता रहता है कि यार ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता तो ये ना हो रहा होता तो वो ना होता। लेकिन नहीं, ये सोच ना बदलो अपनी, क्योंकि वो जो सामने वाला बंदा है ना वो अपने आप को कभी चेंज नहीं करेगा। चेंज करना है तो खुद को आपको है ना उसको इग्नोर करना पड़ेगा, और उसको इग्नोर करने के बाद ना आपको अपनी लाइफ देखना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम उस सामने वाले बंदे की वजह से हम अपने लाइफ को ही ख़राब कर दें और जीना छोड़ दें। नहीं, अल्लाह पाक ने हमें एक ही लाइफ दी है, इसको ना खुलकर एंजॉय करो, खुलकर जियो। उस सामने वाला बंदा तो सुधरेगा नहीं, तो क्या आप अपनी ये गोल्डन लाइफ जो आपको अल्लाह पाक ने दी है, तो आप इसको ऐसे ही मिस कर देंगी? सारा वक्त अपना जो गोल्डन टाइम है वो सब ऐसे ही निकाल देंगी? आप खुद के लिए कुछ नहीं करेंगी, खुद अपने मर्ज़ी से नहीं जिएंगी? नहीं, उठिए चलिए। ये सब तो चलता रहता है, होता रहता है, सबकी लाइफ में होता है। लेकिन इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी का जो वक्त है ना, जो कभी हमें दोबारा नहीं मिलता, आप इसको ना बिल्कुल नहीं गवाइए। घूमिए फिरिए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, अपने बहन भाइयों के साथ जाइए, अपने हस्बैंड के साथ जाइए, और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि ये जो वक्त बीत रहा है ना, ये हमें कभी दोबारा नहीं मिलता, और ना ही ये चांस हमें मिलेंगे, क्योंकि उम्र भी ढलती जाती है, वक्त भी गुजर जाता है, और वक्त कभी लौट कर नहीं आता। कभी हमें दोबारा ये टाइम, ये चांस हमें कभी नहीं मिलेगा। तो आप ना दूसरों की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद मत करिए। यहाँ पर ना मैं आपको थोड़ा सा रेसिपी के बारे में भी बताती चलूँ। वो मेरी कड़ी और पकौड़े दोनों ही चीज़ें बनकर तैयार हो गई थी, और मैंने कड़ी में पकौड़े भी डाल दिए थे, और मैं अब तड़का तैयार कर रही थी। तो तड़के में मैंने तेल में ज़ीरे, राई और 2 से 3 लाल सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता ये डालकर मैंने तड़का तैयार करा था। ये तड़का बहुत टेस्टी लगता है कड़ी में, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी कड़ी बनकर तैयार हुई थी। ये हल्की खट्टी भी थी, क्योंकि मैंने इसको खट्टे दही से बनाई थी। आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, इस तरह से बहुत अच्छी और मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम पहले चाइल्डहुड में थे, उसके बाद टीनेज में आए, स्कूल लाइफ़, कॉलेज लाइफ़, ये सब हमने जी। लेकिन क्या रहा हमारे पास? कुछ रहा? हमने कुछ पल या कुछ वक़्त उसमें से अपने पास बचा कर रख पाए, या हमारे पास कहीं रखे हुए हैं वो वक़्त, जो हम वो वक़्त या पल जो हम दोबारा से जी सकते हैं, या स्कूल जा सकते हैं, या कॉलेज जा सकते हैं पढ़ने के लिए? क्या हम उसी क्लास में जाकर फिर से बैठ सकते हैं? फिर से क्या हम वो वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं? नहीं। हमारी ये न्यूली मैरिड लाइफ़ हमने जी ली, और मदरहुड भी हमने एन्जॉय कर लिया, लेकिन कोई भी वक़्त, कोई भी पल हम अपने पास नहीं रख पाए। कुछ भी, एक भी आपको अगर वो गोल्डन टाइम लगता भी था आपके पास, जो बीत गया है, वो भी बीत गया है, वो आपके पास है नहीं, वो आपके पास रखा नहीं है। इसलिए जो चल रहा है ना, इसको एन्जॉय करो। ये भी नहीं रुकेगा, ये भी चला जाएगा, ये वक़्त भी आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए थिंक पॉज़िटिव, बी पॉज़िटिव, उठो, जागो और कुछ अपने लिए करो। अगर सामने वाला बंदा आपको हर्ट करता है या परेशान करता है, तो आप खुद में ये बात सोचो, क्या मैं इसकी वजह से हँसना मुस्कुराना छोड़ दूँ? क्या मैं इसकी वजह से जीना छोड़ दूँ? क्या मैं इसकी वजह से टेंशन लूँ या डिप्रेशन में चले जाऊँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बंदे को कोई हक़ नहीं है कि मेरी लाइफ़ ख़राब करे या मेरी लाइफ़ खोखली करे। अब मैं इस सामने वाले बंदे को पॉज़िटिवली जीकर बताऊँगी, खुशी-खुशी अपनी लाइफ़ जीकर दिखाऊँगी। और पता है, जब आप ये लाइफ़ अपनी खुशी-खुशी जीने लगेंगे ना, तो सामने वाला बंदा खुद पीछे हट जाएगा और सोचेगा इसके दिल पर तो मेरी बातों का कोई असर होता ही नहीं है। मैं कुछ भी कहता या कहती हूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये बंदा तो बहुत पॉज़िटिव रहने वालों में से है, इसका तो दिल बदलता ही नहीं है। तो दिखा दो दुनिया को कि हम भी हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, चाहे कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे या कितना भी हमारे बारे में बुरा सोचे। मत करो उस वक़्त का इंतज़ार कि जब सब ठीक हो जाएगा तब हम अपनी ज़रूरतें, ख्वाहिशें और शौक़ पूरे कर लेंगे। अभी करो, नहीं तो इस तरह से सोचते-सोचते ना बुढ़ापा आ जाएगा और हाथ में तसबीह आ जाएगी। फिर बैठे-बैठे ऐनक के पीछे से झाँकते रहना और कहना कि काश कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुज़ार ली होती, काश कि मैंने ऐसा कर लिया होता, काश कि वैसा कर लिया होता। ये काश ना कभी नहीं आता, इसलिए जो वक़्त है उसको पकड़ो, उसको कैच करो और उस हिसाब से ही जियो जैसा कि आप चाहते हो, ना कि दूसरों के हिसाब से। तो मेरी बहनों, शेरनियों, मेरी शेरनियों, अब वक्त बदल चुका है, अब वक्त वो नहीं रहा बाई बेचारी बन के बैठने का। अब अपनी हिफाजत और इबादत करें और अच्छे कामों में अपना वक्त लगाएं। अल्लाह ने हमें जो ज़िंदगी दी है उसे अच्छे कामों में लगाएं, अल्लाह की इबादत में लगाएं। और मेरी बहनों, मेरी शेरनियों से गुजारिश है कि मेरा वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो और आपको मोटिवेट किया हो, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मुझे आगे बढ़ना है, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और साथ में आप ये भी बताया करें कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है। तो मेरी बहनों, मरी मराई बन के अपने घरों में ना घुसी रहो, उठो, घूमो फिरो और अपनी सोच को पॉजिटिव करो। ये क्या कि बस घर के काम किए हैं, अपनी ज़रूरत के काम किए हैं, घर में पड़े हैं, उसके अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर जाइए, आप उनके साथ घूमने जाइए जो आपको, जिनके साथ खुशी मिलती है। आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चे, हस्बैंड के साथ तो घूमते ही रहते हैं, लेकिन एक अपनी जो बहनें होती हैं ना, बहनों के साथ, और एक फ्रेंड सर्कल जो होता है ना, उनके साथ घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है ना, तो हम फ्रेंड्स के साथ मिलकर ना इतना एंजॉय करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, और हर वो दिल की बात कर सकते हैं, हर तरह से, किसी भी तरह की कोई भी बात कर सकते हैं, खुलकर बात कर सकते हैं, जो हम किसी से नहीं कर सकते। तो बहनों, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी मिलने जुलने जाया करो, और अपने घर वालों के साथ भी जाया करो, ताकि आपकी सोच पॉजिटिव हो,
आपका मूड फ्रेश हो, माइंड फ्रेश हो, थोड़ी ताज़गी लिया करो, ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पर आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके। देखो मेरी बहनों, परेशानियाँ हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, यही सब फॉलो करके मैंने भी अपनी लाइफ को कई हद तक ठीक किया है। और आप इन सबको फॉलो करेंगी ना, मेरे बताए हुए बातों को फॉलो करेंगी ना, तो आप अपने आप को एक आज़ाद पंछी की तरह महसूस करा सकती हैं। और साथ में मैं ये भी कहूँगी कि मेरे बहनों, अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ये सारी दिल की बातें थी जो कि मेरी कई बहनों को इसकी ज़रूरत है। तो ये था आज का मेरा मोटिवेशनल ब्लॉग। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।